महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन। जिस विषय का अनुभव किया हुआ हो उसका लुप्त ना होना स्मृति है। अभ्यास और वैराग्य से उनका वृत्तियों का निरोध होता है। इससे पहले के 7 सूत्रों में 5 प्रकार की वृत्तियों के विषय में बताकर इस सूत्र में उनके निरोध के ये 2 उपाय बताए हैं। दूसरे सूत्र में बताया ही गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। उनमें से अभ्यास और वैराग्य में से चित्त की स्थिति के लिए प्रयत्न करना अभ्यास है। चित्त की स्थिति से यहाँ अभिप्राय चित्त की स्थिरता या वृत्ति रहित होने से है, परंतु वह अभ्यास लंबे समय तक लगातार और आदर से किया जाने पर दृढ़ स्थिति वाला हो जाता है। देखने और सुनने में आए हुए विषयों में तृष्णा ना होना वशीकार नामक वैराग्य है। इस सूत्र में अपर वैराग्य तथा अगले सूत्र में पर वैराग्य परम वैराग्य के लक्षण बताए हैं। ज्ञान के द्वारा पुरुष का प्रकृति के गुणों में तृष्णा रहित हो जाना पर वैराग्य है। अपर वैराग्य में विषयों से विरक्ति होती है, जबकि पर वैराग्य में तो प्रकृति के गुणों से ही विरक्ति हो जाती है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इनके संबंध वाली समाधि संप्रज्ञात समाधि है। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि और पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि होती है। विराम के कारण वृत्तियों के निरोध का कारण पर वैराग्य के अभ्यास से केवल संस्कार ही शेष रह जाते हैं, वह असंप्रज्ञात समाधि है। विधेय और प्रकृति लय साधकों का योग भव प्रत्यय कहलाता है। जो योगी पिछले जन्म में विधेय या प्रकृति लय स्थिति प्राप्त कर चुके थे, उन्हें असंप्रज्ञात समाधि की योग्यता जन्म से ही मिल जाती है। दूसरे साधकों, वे योगी जो विधेय और प्रकृति लय नहीं हैं, को असंप्रज्ञात समाधि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा से सिद्ध होती है।